टीम बन चुकी है, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो बीमार हो गया और अब आगे काम नहीं कर पा रहा, तो टीम काम कर रही है, इनकम कंटिन्यू आ रही, सारा चीज़ें। और किसी भी तरह से अगर उसके साथ कोई भी ऐसी बात हो जाती है और वो अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, तो वो परिवार हमारे परिवार का हिस्सा है। उस परिवार को हम हेल्प भी करते हैं। दूसरा चीज़ है, उस परिवार का जो आईडी चल रही होगी, इनकम चल रही होगी, उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र की जाएगी, उस परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। दूसरा चीज़ है, अगर वो आईडी लगा करके और संस्था पे कोई काम नहीं कर रहा है और इस तनी कोई भी ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन उनके साथ ऐसा बनता है, तो फिर उसका भी एक टाइम पीरियड है कि उसका सिस्टमैटिक है कि उसने इतना टाइम हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आज ही जॉइनिंग किया और आपने बता दिया कि तुरंत के तुरंत लोगों को, क्योंकि लोग अपना दिमाग लगा देते हैं। वहाँ पे नहीं है, कम से कम उसका दिन जो होना चाहिए वो 1 मंथ 30 दिन का दिन है। 30 दिन आईडी के 30 दिन होने चाहिए। अगर ऐसा कोई किट होती है प्रॉब्लम, तो संस्था उसको ₹5000 की मदद करती है, जिसने अभी तक ना तो किसी को डोनेशन किया, ना संस्था पे कोई भी कार्य किया। और जो लोग कंटिन्यू इनकम उठा रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, तो ऐसे परिवार को ₹50,000 की संस्था की तरफ से लाभ दिया जाएगा। प्रोजेक्ट पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट फंड आप लोगों को कैसे दिया जाए, उस प्रोजेक्ट फंड के माध्यम से आप प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट ले सकें और प्रोजेक्टों पे काम कर सकें। इसलिए संस्था ने पहला प्रोजेक्ट जो है, फंड है, वो आपको कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। आपका 100% आपको लोन मिलेगा ही। 2250 का वो एक्टिवेशन में जाएगा, अपनी टीम बढ़ाइए और उस टीम से आपको जो है ना इनकम सोर्स भी आपको बनता है। दूसरा, जैसे ही आप उसको जमा कर देते हैं, 5000 में भी कोई कंडीशन नहीं है, 5000 का भी तुरंत आप अप्लाई करते ही आपको 5000 का लोन मिलेगा। वो भी आपके एक्टिवेशन में होगा, जिससे अपनी टीम को आप बिल्ड कर सकें और भी आप आगे बढ़ सकें अपने टीम को। दूसरा चीज़ है, जैसे ही आपका तीसरा होता है, तो वहाँ पे आपका इनकम जो होगा, वो आपके अकाउंट में जाएगा। आप विथड्रॉल कर सकते हैं, मेन वॉलेट में जाएगा, आप एक्टिवेशन में भी ले सकते हैं। उसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप विथड्रॉल ले लीजिएगा। और दूसरा चीज़ है, जो अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, तो उस फंड से आप प्रोजेक्ट का रॉ मटेरियल लेकर के भी अपना प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगला फिर 25 का मिलता है, फिर 50 का, फिर 1 लाख का, फिर 2.5 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का। अब सभी तरह से सारे लोन ओपन कर दिए गए हैं, बशर्ते क्या है कि आपका अगला जो लोन है, उसकी एलिजिबिलिटी, उसका जितने टाइम में वो लोन पे करना है, उतनी इनकम आपकी होनी चाहिए। चाहे आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहें, वो भी लोन आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी उस पे आपको थोड़ा-सा लेवल पे काम करना होगा। आपकी कैपिंग पे काम करना होगा, तो निश्चित होगा कि आप उस पे भी अच्छे से इनकम कर पाएँगे। दूसरा चीज़, मैं हमेशा एक चीज़ और बोलता हूँ दोस्त, किसी को मत सुनो, अपने आप से सुनो। मैं भी जो बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे आप मुझसे हाँ बोल लें। अपने आप से भी बात करें कि जीवन दान आखिर जीवन दान ही क्यों? अगर जो प्लान मार्केट में जो काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको भी आप कंपैरिज़न करिए और चीज़ों में कंपैरिज़न करिए। अगर जीवन दान उन चीज़ों से बेहतर मिलता है, तभी आप जीवन दान में काम करिएगा। अन्यथा जिस पे भी बेहतर हो रहा है, आप उसमें पूरी ताकत लगा दीजिएगा उसको, क्योंकि हमारा उद्देश्य है समृद्ध भारत। उस समृद्ध भारत में किसी भी तरह से आप समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन आप अगर गलत प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, बहुत सोचने की बात है और समझने की बात है, और आगे फ्यूचर में इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। जो चीटर तरीका से प्लान चल रहे हैं, क्यों कि आप समझिए यार, दिमाग रखते हैं आप लोग। साला जो मोबाइल रिचार्ज की दुकान रखता है, उसको 1.5% 2% का कमीशन मिलता है। ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो 30% का कमीशन देती हैं। दोस्त, निश्चित है आपकी मोटी रकम फंसने वाली है, आपकी बची हुई इज्जत जाने वाली है। दोस्त, पैसा कमाना तो बहुत सरल है, लेकिन इज्जत कमाना बहुत कठिन है। एक बार चली गई, तो दोस्त आपका निकलना, बैठना
रिश्तेदारी में आना जाना सब बंद, सारी रास्ताएं आपकी बंद हो गई। अब दूसरा चीज है, अगर 30% का कमीशन मिलता है तो खुद कैलकुलेट करिएगा अपने घर का रिचार्ज आप कितना करते हैं, जिससे आपको बेनिफिट। मैं किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि आप जागरूक हो जाइए। आप इतने समझदार तो बनिए दोस्त, समझदार हो। इंसान ही ऐसा भगवान ने बनाया जो समझदार है, अच्छा बुरा समझ सकता है। बस जानवर और इंसान में इतना ही अंतर है कि इंसान अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, जो जानवर है वो अच्छा बुरा नहीं समझ सकते हैं। उसका मालिक जिस खूंटे में उसको बांध देता है, उसी खूंटे में बंध जाता है। लेकिन इंसान है, अपने स्वतंत्रता के हिसाब से अच्छा बुरा समझ करके उसको कर सकता है। पैसा कमाना, फिर मैं आपको दोहराना चाहता हूं, जो चीज रीजनरेट की जा सकती है उस पे टेंशन लेकर के काम करने का आवश्यकता नहीं है। पैसा खो जाने के बाद दोबारा कमा सकते हो, इज्जत खो जाने के बाद दोबारा नहीं कमा सकते हैं। घर परिवार में जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिंदगी में आपके महत्वपूर्ण है, उसके जाने के बाद आप उसको नहीं कमा सकते, लेकिन पैसा दोबारा फिर कमा सकते हैं। लोग जिस चीज को रीजनरेट कर सकते हैं, उसी के लिए लोग बेईमानी करते हैं, लालच देते हैं, लालच दे करके सिस्टम में लाते हैं, झूठ भी बोलते हैं। उसके लिए झूठ बोलते हैं जो चीज रीजनरेट हो सकती है, जो चीज पुनः प्राप्त कर सकते हैं हम मेहनत से, उस मेहनत से डरते हैं, जिससे हम मेहनत करके उस चीज को पुनः, मेहनत से डरना है, पैसा कमाना है एन कैन प्रकेण। पैसा के लिए, पैसा दोस्त दोबारा फिर मिलेगा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, पैसा दोबारा कमा सकते हो, लेकिन इज्जत दोबारा नहीं कमा सकते हैं। और जब आप किसी समाज में बैठते हैं, आपके पास इज्जत मिलता है, उसका अलग ही रुतबा होता है, अलग ही बात होती है, अलग, क्योंकि जिंदगी, कुछ लोग तो मैंने देखा है, कुछ लोग तो ऐसे जीते हैं जैसे इस जिंदगी में ट्रायल पे आए हो। मतलब ट्रायल चल रहा है, अभी तो कुछ, अभी तो कर लेंगे, ट्रायल चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जिंदगी ट्रायल पे है। अब इस जिंदगी में जाने के बाद फिर जब दोबारा मिलेगी ना, फिर करेंगे सही सब कुछ। दोस्त यही जिंदगी है, चाहे इसको आप ट्रायल पे लगा दीजिएगा, चाहे इस पे पूरी मेहनत लगा दीजिएगा। ये जिंदगी के अलावा दूसरी जिंदगी नहीं मिलने वाली है। अगर आपने बड़ा नहीं सोचा, तो ये जो ओडी गाड़ी बनी है, बड़ी बड़ी जगुआर गाड़ी बनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी है, वो किसके लिए? एरोप्लेन पे आने जाने के लिए बना है, वो किसके लिए? बड़ी बड़ी लग्जरियां, 5 स्टोर स्टार होटल बने हुए हैं, वो कब करोगे यूज भाई? उसके लिए इज्जत से पैसा कमाने की आवश्यकता है दोस्त। तो निश्चित है दोस्त, इस चीज का ध्यान रखिए। और ये सारा चीजें, अगर गाड़ी भी घर में लानी है, तो माता पिता अगर जिंदा हैं, तो उनके सामने उन सपनों को पूरा करिए। पागल की तरह लग जाइए, पागल की तरह। मतलब आप, अपने सपने तो हैं, लेकिन उसमें अपने माता पिता को सपने को जोड़ लीजिएगा। क्या सोचेंगे यार? जिस दिन उनकी नई गाड़ी, चमचमाती हुई गाड़ी आपके घर, आपका बच्चा लेके आता है, आप लेके आते हो, माता पिता देखते हैं, क्या खुशी उसको मिलती है। उसके बाद संसार तो सबको जाना है छोड़ के, संसार छोड़ के सबको जाना है, लेकिन जिससे जो उम्मीदें थी, उस उम्मीदों में उसने खुशियां लुटा दी। उस बच्चे से जो उम्मीद थी कि आगे बढ़े, बहुत बड़ा बने, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, लड़के ने पूरी ताकत लगा करके उसको पिता के सामने खड़ा कर दिया। पिता के सामने गाड़ी भी लगा दी, पिता के सामने मकान भी बढ़िया बना दिया, सब कुछ लगवा दिया उसमें जो चाहिए था। अब वो पिता अपने किसी भी रिश्तेदार में बैठता है, कहीं जाता है, किसी शादी में जाता है, समाज में, ड्यूटी में कहीं बैठता है, वो रुक नहीं पा रहा है अपने शब्दों को, अपने शब्दों को नहीं रोक पा रहा है, कहीं ना कहीं अपने बच्चे को
बड़ा ही जरूर करता है। दोस्त, ये कमाना है।